नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से मेहनत कर रहे हैं। इसी तरह मेहनत करते रहिए। जैसा कि हम लोगों का अभी चल रहा है क्लास 10 का मैथ, हम लोग आज चैप्टर 3 को पढ़ेंगे। चैप्टर 3 में है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म को आज हम लोग बहुत ही सरल तरीका से बनाने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को आगे देखते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट करना ना भूले। साथ ही शेयर जरूर करें ताकि आपके दोस्तों को भी मैथ सीखने का मौका मिल सके। तो चलिए बनाते हैं 3.1। चलिए प्रश्नावली 3.1। नंबर 1, आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजन है पूछ रहा है। तो इस स्थिति को बीजगणित एवं ग्राफ के रूप में व्यक्त कीजिए। ये यूं ही लिखा हो बाबू, इस पे ज्यादा ध्यान मत दीजिए, ठीक है। बीजगणित एवं ग्राफ के रूप में इसको व्यक्त करना है। पहले बीजगणित के रूप में निकालेंगे हम लोगों को, समीकरण के रूप में ये निकलेगा, ठीक है। समीकरण 1, समीकरण 2, ठीक है। दो चर वाली रैखिक समीकरण है, तो उसके बाद हम लोग को ग्राफ में व्यक्त करना है। तो पहले हम लोग समीकरण के रूप में निकालते हैं। आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व, मतलब दैट मीन्स पहले आफताब, उसके बाद उसकी पुत्री का आयु। तो पहले हम लोग यहाँ मानेंगे, माना कि आफताब की आयु क्या मानेंगे, x। इसमें एक x एक y होगा, ठीक है। तथा पुत्री की आयु क्या हो जाएगी, y। और आयु है तो ये वर्ष में हो जाएगी, ठीक है। ओके। अब क्या है, क्या बोलता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। पहले देखिए प्रश्न से लिखते हैं। प्रश्न से 7 वर्ष पूर्व का मतलब हो गया 7 साल पहले, ठीक है। जो भी आयु होगी, मान लीजिए आफताब की आयु 30 वर्ष है, अर्थात 7 साल पहले कितना हुई होगी, 30 में 7 को माइनस कर दीजिए, 23 साल हो गया, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ फिलहाल अभी मानना है हम लोगों को, फिलहाल मैंने जो माना है x और y, तो उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। लिखेंगे 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु। ये आफताब होगा बाबू, आफताब नहीं होगा, मिस्टेक हो गया थोड़ा सा। आफताब की आयु क्या हो जाएगी, x - 7, क्लियर, वर्ष, ठीक है। और फिर 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु क्या माने थे, y। तो हम लोग क्या लिखेंगे, y - 7 वर्ष, ठीक है। यहां तक क्लियर। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 7 साल पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। बाप का उम्र यानी आफताब जो है ना, उसका उम्र है 7 गुनी। कितना गुनी, 7 गुनी। तो प्रश्न से हम लोग क्या लिखेंगे, आफताब का पहले लिखना होगा, ठीक है, बराबर ये उसकी बेटी का हो गया, ठीक है। इसका एज 7 गुनी था ना अपनी पुत्री से, तो इसको गुना कर दीजिए पुत्री से, तब निकलेगा ये, ठीक है। चलिए कितना 7 गुनी था। अब देखिए x - 7 बराबर मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7y मल्टीप्लाई कर लीजिए 49, क्लियर यहाँ तक। अब देखिए दूसरा, x
ये प्लस है, इधर आके -7y, और ये -49, ये माइनस है, इधर आके प्लस। रैखिक समीकरण है बाबू, इसलिए कैलकुलेशन पलट के करना पड़ता है। x -7y, यहाँ तक क्लियर। अब देखिए माइनस ये प्लस कर दीजिएगा, कितना होगा -42। ये क्या हो गया, ये पहला समीकरण निकला। ठीक है, पहला समीकरण, समीकरण 1 लिख दीजिए। क्लियर यहाँ तक। अब देखिए दूसरा समीकरण हम लोग निकालते हैं। दूसरा में क्या देखो, उसके बाद अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। अब से 3 वर्ष बाद का मतलब, अगर मैंने क्या बोला था, पूर्व में 30 साल है तो 7 साल पहले 23 साल का रहा होगा। अब बाद बोला, अगर 30 साल का है तो यहाँ 3 वर्ष बाद बोल रहा है तो 33 हो गया। मतलब एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, बाद का मतलब ऐड करेंगे। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे लिख देता हूँ, देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ 3 वर्ष बाद आफताब की आयु क्या होगा बाबू, 3 वर्ष बाद x + 3 वर्ष। ठीक है, x + 3 वर्ष, 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु, पुत्री की आयु बराबर y + 3 वर्ष। ठीक है, बाद बोला था तो ऐड करना पड़ा, पूर्व बोला था तो माइनस करना पड़ा। ठीक है, अब चलिए प्रश्न से क्या लिखते हैं, 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी हो जाऊंगी, इसका फादर बोल रहा है। चलिए यहाँ पे यानी कि x + 3, और ये हो गया उसके आफताब, अब उसकी पुत्री y + 3। ठीक है, ये बोला 3 गुनी, कितना गुना, 3 से गुना कर दीजिए। ठीक है, अब क्या है, x + 3 बराबर, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 3y और 3 3 जा 9, इसको कीजिए x + 3 बराबर, नहीं ये प्लस इधर आ गया, माइनस में हो गया ये। ठीक है, और ये हो जाएगा 9, ये प्लस इधर के माइनस। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। x - 3y बराबर, इसको घटा दीजिए 9, तो ये क्या हो गया, जैसे ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2, समीकरण 2 लिख दीजिए। अब देखिए बाबू, समीकरण 1 और समीकरण 2, इसको हमने क्या बना दिया, बीजगणित बना दिया। ठीक है, अब क्या करना है, ग्राफ रूपों में व्यक्त करना है। तो इसके लिए एक कैलकुलेशन और है, ये दोनों समीकरणों को अलग से तोड़ना होगा, बॉक्स बनाना होगा ये लोगों का, उसके बाद हम लोग ग्राफ रूप से समझेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग का समीकरण 1 और समीकरण 2 निकला हुआ है। अब क्या करना है बाबू, इसमें ग्राफी रूप में व्यक्त करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को देखिए इस एक डब्बा बना लेना है। डब्बा पहले बना लेते हैं। ठीक है, तभी आप ग्राफी रूप में बना सकते हैं इसको। ये पहला x, दूसरा y, कम से कम दो डब्बा चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा बना सकते हैं, फिलहाल 2 ही रखिए। ठीक है, इसका भी कर लूँ। ये हो गया x और y, कम से कम 2। ठीक है, अब हम लोग को क्या है, x का वैल्यू और y का वैल्यू मान कर बनाना है। ठीक है, तो चलिए x मान लीजिए, हम लोग मान ले
कि x बराबर 0, देखिए ये समीकरण है मेरा x माइनस 7y बराबर -42। x का वैल्यू क्या मान लेंगे बाबू, हम लोग मान लेंगे x का वैल्यू 0 मान लेते हैं, ठीक है 0 मान लिए। अगर x का भी देखिए कुछ भी मान सकते हैं आप, ठीक है। कोशिश कीजिए अभी छोटा संख्या मानने का, 0 x का मान, ठीक है 7y बराबर -42, यानी यहाँ हो गया 0, इसमें घटाइए कोई दिक्कत नहीं, तो -7y बराबर -42, ये माइनस माइनस कट गया, y इक्वल टू क्या हुआ 42/7, 7 6 42, तो y का वैल्यू क्या हुआ 6। क्लियर। अब y का वैल्यू अब क्या मानना होगा, चलिए मान लेते हैं y का वैल्यू 7, ठीक है। तो हम लोग का समीकरण क्या है, x माइनस 7y बराबर -42, x माइनस 7 इंटू 7 माइनस बराबर 42। क्लियर। अब जो है x माइनस 7 7 जा 49 बराबर -42, यानी x बराबर -42, और ये माइनस इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 49। अब क्या करेंगे, x बराबर इसको इस प्लस माइनस माइनस, तो कितना हो जाएगा बाबू, यहाँ 7 क्या हो जाएगा, x बराबर भी मेरा 7 आ गया, ठीक है। क्लियर। अब समीकरण 2 में मान लीजिए x बराबर हम क्या मान लिए, समीकरण उतार देते हैं, x माइनस 3y बराबर 6, तो x बराबर हम मान लेंगे 0 यहाँ पे, ठीक है। तो इसको भी 0 मान लेते हैं, थोड़ी देर के लिए मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। 0 माइनस 3y बराबर 6, ठीक है। तो 3 माइनस 3y बराबर 6, y बराबर 6/-3, और यहाँ क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6, y का वैल्यू बराबर -2, क्या हो जाएगा -2, तो लिख दीजिए y का वैल्यू -2, ठीक है। अब बोलिए सर y का वैल्यू क्या माने, चलिए यहाँ पे y बराबर 0 यहाँ भी रख दीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। x माइनस 3y बराबर 6, x माइनस y का वैल्यू हमने क्या माना था, 3 इंटू 0 इक्वल टू 6, यानी कि x माइनस 0 इक्वल टू 6, यानी कि x बराबर 6, क्या हो गया, x बराबर 6, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ तक। देखिए बाबू सब अलग अलग तरीका से बनाता है, मान के आप कुछ भी बना सकते हो, ठीक है। कोई भी संख्या मान के आप बना सकते हो, कोई गलत नहीं, सारे टीचर सही बता रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, सारे टीचर सही बता रहे हैं, ठीक है। और इस प्रकार आप कुछ भी मान के बना सकते हो। चलिए अब इसको हम ग्राफ के रूप में बनाएंगे, ग्राफ के रूप में इसको बनाएंगे और लाइनिंग खींचना होगा, ठीक है। चलिए बनाते हैं। चलिए बाबू थोड़ा सा ग्राफ पेज की आवश्यकता लगेगी, इसमें ग्राफ पेज तो नहीं है, यहाँ मैं लगा सकता हूँ, लेकिन मैं ग्राफ विधि से बताऊंगा, आप लोग ग्राफ पेज पे कीजिएगा इसको, ठीक है। वो मैं समझा रहा हूँ, समझ जाओगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले ग्राफ पेज ले लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद एक लाइन आप बीच में खींच लीजिएगा सेंटर पे, ठीक है, और एक लाइन इधर खींच लीजिएगा। आराम से समझिए बाबू, सब समझ में आएगा। डन। अब देखिए हम लोगों का, देखिए दो हैंड है, एक राइट एक लेफ्ट, ठीक है। अब देखिए बोर्ड के तरफ देखिएगा, ठीक है। ये क्या हो गया, ये राइट हो गया, और ये क्या हो गया, ये लेफ्ट हो गया, ठीक है। तो ये पहला हम ये x के रूप में है, पहले ये समझिए x, और ये y, और ये y। अब देखिए राइट और लेफ्ट के बारे में समझिए, ठीक है। ये मेरा पहला वाला ये 0 हो गया, ठीक है। ग्राफ में होता क्या है, देखिए ग्राफ में छोटा छोटा एक लाइन, एक मोटी मोटी जो लाइन होती है ना बाबू, उसमें जैसे यहाँ ये, ठीक है, इन दोनों के बीच ये मैं कर देता हूँ पहले, उसके बाद क्लियर करता हूँ, ठीक है। वो
इसके बीच जो छोटी छोटी लाइनें होगी उसमें 10 लाइनें होगी। 10 लाइनों के बाद एक मोटी लाइन होती है, फिर 10 लाइनों की भी एक मोटी लाइन होती है। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, पहला को 1 2 3 4 5 6, लास्ट कितना था बाबू, 7। लास्ट संख्या ज़्यादा, सबसे अत्यधिक संख्या यहाँ 7 ही है ना, 7 तक मान लेते हैं। ठीक है, ये मेरा सारा ये प्लस में जाएगा, राइट हैंड वाला जितना भी संख्या आएगा वो प्लस में आएगा और लेफ्ट वाला जितना भी आएगा वो माइनस में होगा। चलिए 0 से स्टार्ट किए, 1 2 3 4 5 6 7, ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7। अब बोलिएगा सर ये क्या होगा, y का कैसे लिखेंगे। देखिए हमारी तरफ देखिए, ये प्लस ये माइनस। ठीक है, अब मैं ऐसे घूम जाता हूँ तो ये क्या हो जाएगा बाबू, ये प्लस और ये माइनस। ठीक है, राइट वाला हमेशा प्लस में रहेगा। तो ये 1 2 3 4 5 6, थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ, 7 तक खींच रहा हूँ तो 7। ठीक है, ये y हो गया। चलिए यहाँ भी कर देता हूँ। अब ये क्या होगा, माइनस में नीचे वाला, -1 -2 -3 -4 -5 और -6 और -7। क्लियर यहाँ तक। ये आप लोग ग्राफ में जब करने जाओगे तो आप लोग देख लेना, वो जो मोटी लाइन होगी बाबू उसमें 1 2 3 4 5, इधर माइनस है तो माइनस, उधर प्लस है तो प्लस लिखना होगा। ठीक है, आप लोग ग्राफ पेज में देख लेना। चलिए देखिए अब क्या करना होगा, इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहला देखिए, पहला समीकरण हम लोग को देखना है, x बराबर कितना है, x का 0 और y का 6 है। ठीक है, सब 0 कहाँ है बाबू, 0 यहाँ x का। ठीक है, और y का 6, देखिए y प्लस में है, प्लस वाला ये दोनों तो माइनस में, प्लस वाला y तो ये है, ये x वाला है, ये y वाला है, तो y वाला प्लस, ये यहाँ 6। ठीक है, ये बिंदु कर लेते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा बाबू, यहाँ इसका बहुत ज़्यादा वैल्यूशन है, ध्यान से देखिएगा। इसको मैं थोड़ा ज़्यादा डार्क कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्या हुआ है, x का 7 और y का 7। ठीक है, तो पहले मैं इसको लिख देता हूँ 0 और 6, यहाँ पे लिख देता हूँ 0,6। डन ना, थोड़ा सा ऊपर में लिखता हूँ, लाइनिंग करना होगा, ये है 0,6। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मेरा x का 7 y का 7 है, 7 का दोनों प्लस में है, तो ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, तो 7 कहाँ है बाबू, 7 यहाँ। ठीक है, यहाँ पे 7 है। अब इसका y का 7 यहाँ है, तो इसके ठीक सामने, यहाँ मत करिएगा। ठीक है, इसके ठीक सामने कीजिएगा, थोड़ा सा स्पेस का कमी है, मिटा रहा हूँ। ठीक है, देखिए मिटा के मैं क्लियर कर रहा हूँ इसको। देखिए ये वाली, इसको यहाँ लिख देता हूँ, इसको x y 0 -2 और 6 0। ठीक है, थोड़ा स्पेस की कमी है बाबू, मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए ये ठीक इसके सामने ग्राफ पेज में देखिएगा बाबू, जरूर आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये इसके ठीक सामने देखिए, यहाँ पे इसके ठीक सामने देखिए। ठीक है ना, आपको पॉइंट कहाँ करना होगा, पॉइंट ये इस जगह करना होगा, कहाँ होगा, पॉइंट इस जगह करना होगा। ठीक है, अब क्या करना, उसके बाद स्केल की सहायता से आपको इस बिंदु को मिला देना होगा। पहले तो हम इसको लिख दिए, अभी नहीं लिखे हैं। चलिए 7,7, क्लियर। अब क्या करेंगे, इस स्केल की सहायता से हम लोग इसको खींच लेंगे, थोड़ा सीधा खींचना होता है। ठीक है, स्केल की सहायता इसको हम खींच लेंगे। अब देखिए समीकरण 1 का क्लियर हो गया, अब समीकरण 2 में पहुंचते हैं। अब चलिए समीकरण 2 में देखते हैं, x का 0 और y का -2 है, x का क्या हो गया, x का 0। ठीक है, ये 0 हो गया। ठीक है, x का 0 और y का -2, माइनस वाला तो ये है बाबू, y का -2। ठीक है, ये माइनस हो गया।
अब देखिए ये हो गया, तो इसको लिख देते हैं साइड में 0 और -2, क्लियर। थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं, थोड़ा सा ऊपर, ठीक है। 0 -2 इसलिए कि थोड़ा मिलाने में दिक्कत ना हो, ठीक है। दूसरा क्या लिखा हुआ है, x का 6 यहाँ है और y का 0, क्लियर। अब क्या करना है हम लोगों को, इस ये जो मैंने x का 6 और y का जो 0 लिखा, अब ये इसका जो 2 निकला था, इससे हमको इससे इस बिंदु से इस बिंदु को मिला देना है, ठीक है। चलिए थोड़ा खींच लीजिए, थोड़ा कॉपी का कमी है बाबू, थोड़ा तिरछा जाएगा, मैनेज कर लीजिएगा। आप लोग स्केल से कीजिएगा, सीधा होगा, ठीक है। ये हो गया। अब हम लोग का क्या पहला समीकरण, ये इस लाइन पे आप लिख सकते हैं x - 7y = -42, और दूसरा समीकरण का क्या था, ये x - 3y = 6, ये दूसरा समीकरण का मिल गया और ये क्लियर हो गया इस तरह मैथ, ठीक है। एक नंबर जहां तक आप लोग को समझ में आया होगा, तो मिलते हैं नंबर 2 में।